मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में किसानों की सुविधा, खाद वितरण, फार्मर आईडी, बारिश की स्थिति, लाडली बहनों और जन विश्वास अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शासकीय कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति के सिलसिले में आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में विभागीय विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोकहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में किसानों की सुविधा, खाद वितरण, फार्मर आईडी, बारिश की स्थिति, लाडली बहनों और जन विश्वास अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े फैसलों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में 20 अगस्त से फार्मर आईडी बनाने का काम शुरू किया गया है। अब अधिकारी खुद किसानों के पास जाकर फार्मर आईडी बनाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को इस प्रक्रिया के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और ये काम गांव स्तर तक आसानी से पूरा हो सके। मंत्री राकेश सिंह ने खाद वितरण को लेकर भी सरकार ने नई व्यवस्था की जानकारी दी है। अब किसान व्हाट्सएप के जरिए खाद की बुकिंग करा सकेंगे। सरकार की कोशिश है कि खाद वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और किसानों को जरूरत के समय खाद उपलब्ध हो सके। इसके लिए व्यवस्था को और व्यवस्थित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में बारिश की स्थिति की लगातार निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। जिन जिलों में ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ राहत और बचाव कार्य जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं कम बारिश वाले जिलों के लिए भी अभी से योजना बनाने को कहा गया है ताकि आगे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो वे युवा जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से एक नया इतिहास रचा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उनसे मुलाकात की है। उसमें मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले श्री विभोर जैन भी उसमें शामिल हैं। विभोर जैन की स्टार्टअप कंपनी व्योमिक, वो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, ये प्रेरणा भी दी है। हम सभी देख रहे हैं कि मानसून, कहीं अधिक बारिश कहीं कम बारिश, और ये असमानता परेशानी में भी डाल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में सभी को सतर्क रहकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे वो जिले भी हैं जिनमें सामान्य से कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है और वे जिले भी हैं जहां सामान्य से बहुत कम बारिश हो रही है और अति भारी वर्षा का अनुमान जहां 25 अगस्त से 27 अगस्त तक है, वे जिले भी हैं। उनका उल्लेख करना है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये लिस्ट में, क्योंकि पूरा आप कहें तो मैं पढ़ दूं जिले। अच्छा, जहां सामान्य से अधिक बारिश हो गई है वो है मऊगंज, बुरहानपुर, सिंगरौली, सतना, भिंड, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, खरगोन, भोपाल, निवाड़ी, राजगढ़, गुना, डिंडोरी और ग्वालियर। और जहां बहुत कम बारिश हुई है वो है अलीराजपुर, धार, रतलाम, नर्मदापुरम, मुरैना, झाबुआ, बैतूल, शाजापुर, हरदा और सागर। और जहां 25 से 27 अगस्त के बीच में भारी वर्षा का अनुमान है वो है नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमोह, सागर, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा और पांडुरना।
और इसके लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वे स्वयं परसों रीवा भी गए थे जहां भारी वर्षा हुई है और उन्होंने वहां पर रीवा संभाग, जबलपुर संभाग दोनों की वहां पर राहत कार्यों की समीक्षा भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर अधिक बारिश हो रही है वहां पर राहत और बचाव के कार्य भी युद्ध स्तर पर चलना चाहिए। अधिकारियों को ऐसे निर्देश भी दिए हैं और जहां कम वर्षा हुई है उस संदर्भ में भी अधिकारियों को कहा है कि उसकी योजना बनाकर अभी से तैयारी करें ताकि विशेष रूप से वहां के किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि वो कम पानी वाली फसलें लगाएं और पानी से होने वाले संकट का अभी से तैयारियां कर सकें। अभी नीति आयोग ने जो विकसित भारत में कौशल विकास पर रिपोर्ट जारी की है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि इस लेटेस्ट रिपोर्ट पर ही हमें काम करना है। इस रिपोर्ट में युवाओं को 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी और उसके अलावा संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत नागरिक हैं वो, और फिर महिलाएं। 5वीं श्रेणी ऐसे युवाओं की बनाई गई है जो किसी भी कारण से ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही उनके पास कोई रोजगार है या स्वरोजगार है और ना ही किसी तरह का कोई कौशल का वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और रिपोर्ट में ऐसे सभी युवाओं को नीट कहा गया है। नीट का अर्थ यहां पर है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे युवाओं को चिन्हित करके उनको पढ़ाई या फिर कौशल, रोजगार या स्वरोजगार इनमें से किसी एक पर जोड़ने पर हमें कार्य करना है। और इसके लिए उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाने की भी बात की है जिसमें उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग, इनका एक वर्किंग ग्रुप बनाकर ठोस रणनीति बनाई जाए, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। 28 अगस्त को हम सभी जानते हैं कि पवित्र पर्व रक्षाबंधन है। पूरे देश में और प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई भी दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने इस अवसर पर अपनी जो लाडली बहनें हैं उनको 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी उनके खातों में भेज दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आग्रह किया अपनी बहनों से कि वे इसके लिए इस राशि से स्वयं के लिए कुछ अवश्य खरीदें। और साथ में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मंत्रीगणों से, नागरिकों से, सभी से ये आग्रह भी किया है कि वे अपनी बहनों के साथ साथ इन लाडली बहनों के साथ भी रक्षा पर्व मनाएं। हम सभी जानते हैं कि जन विश्वास अभियान अपने आप में एक बड़ा सार्थक, सकारात्मक और महत्वपूर्ण अभियान है। इसके 3 सप्ताह पूरे हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सभी मंत्रीगण भी शुक्रवार के दिन फील्ड पर उतर रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 जिलों में छिंदवाड़ा, बड़वानी और टीकमगढ़ इनमें सम्मिलित हो चुके हैं। इस बार चूंकि रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त यानी शुक्रवार को है और उसके अगले शुक्रवार को 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि चूंकि दोनों पर्व पड़ जाएंगे तो इसलिए रक्षाबंधन के अगले दिन और ऐसे ही जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी 28 के बदले 29 को और 4 के बदले 5 सितंबर को ये जन विश्वास अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा और सभी मंत्रीगण इसके अनुसार ही अपने कार्यक्रम निर्धारित करें, यह भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की थी उसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में पीथमपुर में औद्योगिक निवेश की बड़ी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। इसमें आदित्य टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड की भारतीय रेलवे के लिए उन्होंने एकदम मॉडर्न फाउंड्री का शुभारंभ किया है।
लिगोंग इंडिया लिमिटेड के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार का भी शिलान्यास इन्हीं 2 महीनों में हुआ है और किसान इरिगेशन की जो चौथी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी मध्य प्रदेश में है, उसका भी लोकार्पण हो गया है। इसी प्रकार अगस्त महीने में पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपए की निवेश की 2 अत्याधुनिक इकाइयों का भी शुभारंभ हो गया है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अहमदाबाद में जो निवेश संवाद किया था उसमें 8635 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। किसानों के हित में जो निर्णय लिए गए हैं उन पर भी आज चर्चा हुई है। प्रदेश में फार्मर आईडी बनवाने का अभियान, किसानों के लिए जो आईडी का अभियान है वो 20 अगस्त से प्रारंभ किया है। इसके लिए ना कहीं उनको भटकना पड़ेगा, ना लंबी लाइनों पर लगना पड़ेगा। सरकार के द्वारा गठित जो शासकीय दल है वे स्वयं किसानों के पास जाएंगे और उनकी फार्मर आईडी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी किसानों से आग्रह किया है कि जिनने भी अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है वे सभी अपनी अपनी आईडी इस दल के माध्यम से जरूर बनाएं। और जो किसानों से सुझाव लगातार मिल रहे हैं उसमें खाद्य वितरण की ई विकास प्रणाली को भी अधिक सरल और किसान हितैषी बनाया गया है। और इसमें यह भी अब तय हुआ है कि ई विकास 2 इसके अंतर्गत किसान अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक उर्वरक बिना किसी अनिवार्य जो पंजीयन है उसके बगैर भी कोई भी एक उर्वरक खरीद सकेगा। और इसके साथ ही अब व्हाट्सएप के जरिए भी उर्वरक की बुकिंग की जा सकेगी। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि लाडली बहना को 250 रुपए तो दिए ही गए हैं। इसके साथ ही लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1750 रुपए प्रति बहन के हिसाब से 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 2148 करोड़ रुपए की राशि अभी ट्रांसफर की गई है। संबल योजना के अंतर्गत 9000 से अधिक हितग्राहियों को और उनके परिजनों के खाते में 203 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। और अलग अलग रक्षाबंधन से पूर्व भाई बहनों के खातों में लगभग 2351 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि ये सावन का पवित्र माह है, बड़ी संख्या में इसमें कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, इनकी धूम होती है और एक तरह से ये आध्यात्मिक अभ्युदय के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी एक बड़ा प्रतीक है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग कंधे से कंधा मिलाकर कांवड़ यात्रा में एक साथ निकलते हैं। एशियन गेम्स जो होने वाले हैं ये 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें से 25 खिलाड़ी मध्य प्रदेश की जो राज्य खेल अकादमियां हैं उनके खिलाड़ी हैं और इस तरह से 10 खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं और विश्वास भी व्यक्त किया है कि वे एक नया इतिहास बनाकर मध्य प्रदेश की धरती पर आएंगे। आज विषय अभी बहुत है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी स्वीकृतियां प्रदान की हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, इन सभी को गति देने के लिए 10,630 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां दी हैं। हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार बेहतर कार्य कर रहा है और उसी दृष्टि से आज सिवनी बालाघाट जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, स्टेट हाईवे है और इसको जिसकी लंबाई लगभग 91.64 किलोमीटर है, इसको 4 लेन करने का निर्णय किया है विद पेव शोल्डर। और इसका जो 6 किलोमीटर है वो फॉरेस्ट का एरिया है और टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर जिसका पहले ही मध्य प्रदेश की धरती पर ही
डिक्लेयर हुआ है, उस दृष्टि से भी इसका कुछ भाग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से भी। अब सिवनी से बालाघाट की दूरी लगभग 2 घंटे से घटकर 1 घंटे होने वाली है और इसका निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर होगा। इसकी लागत होगी 3,458 करोड़ रुपए। इसका निर्माण, संधारण और कंसेशन की अवधि होगी लगभग 17 वर्ष। इसमें बाकी चीज़ें भी हैं कि लगभग 40% राशि परियोजना निर्माण की, ये लगभग 700 करोड़ रुपए 10 किस्तों में भुगतान की जाने वाली है और शेष 60% राशि लगभग 2250 करोड़ रुपए का भुगतान 15 वर्ष में राज्य बजट के माध्यम से होगा। इस पर वित्त विभाग की स्वीकृति हो चुकी है। इसके साथ ही हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर चूंकि काफ़ी सड़कों को लिया जाना है, मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ समय में सड़कें एक अलग तरीके से दिखाई देने वाली हैं। हम ये कह सकते हैं कि 4 लेन और अच्छी सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में बिछने वाला है। अभी 12 नई सड़कों का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर होना है। इसमें भी वैसा ही 40% व्यय के रूप में और 60% एन्युटी के रूप में भुगतान होगा और इन सड़कों में इनके लिए भी चूंकि नाबार्ड के माध्यम से 4,600 करोड़ रुपए का ऋण लेने का प्रस्ताव है, तो इसमें इन सड़कों के लिए एमपीआरडीसी को इसको हस्तांतरित करने का आज प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट में पारित किया है। इसके अलावा कुछ विभागीय कार्रवाइयां हैं जिनमें कुछ फर्जी भुगतान के मामले थे, उसमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ स्वीकृति हुई है। ये भी हमें स्मरण में ही है कि उज्जैन में जो लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा धन्वंतरी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, उसमें पदों के सृजन की स्वीकृति भी आज प्रदान की गई है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन अधिग्रहण जहां भी सरकार करती है तो मुआवजा 2 गुना मिला करता था, जिसको 4 गुना किया गया था। अब ये तय किया है कि आपसी सहमति से, आपसी सहमति का मतलब होता है अभी एक प्रक्रिया होती है और उसमें सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है जिसमें काफ़ी समय लगता है। अगर किसान या जिसकी ज़मीन है वो तैयार है तो सरकार इस 4 गुने दर पर उससे ज़मीन का क्रय कर ले और उसको 4 गुने का भुगतान करे, ताकि इसमें समय भी काफ़ी बचेगा। और चूंकि अभी तक 4 गुने में आपसी सहमति वाला प्रावधान नहीं था, इसलिए उसको मंत्री परिषद में लाना आवश्यक था, तो उसको भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही जो आवासीय आयुक्त मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में है, उसके जो कुल मिलाकर वो विभिन्न राजस्व व्यय होते हैं, उनकी निरंतरता के लिए भी स्वीकृति दी गई है। अभी तक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के द्वारा 2024 के पहले विभिन्न 1860 की भारतीय दंड संहिता 1860 की जो विभिन्न धाराएं हैं, उसके अंतर्गत ही अपराध पंजीबद्ध होते थे। चूंकि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता जो नई लागू हुई है, उसके बाद आवश्यक था कि पुरानी धाराओं में परिवर्तन किया जाए और उनको परिवर्तित करके आर्थिक अपराध ब्यूरो को भी उसके लिए अधिकृत करने का आज निर्णय हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भी निरंतरता के लिए राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस ऑपरेशन सेंटर की स्थापना है। उसमें भी 80 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। 13 पदों को समर्पित करते हुए 25 नए पदों का सृजन करने का भी प्रस्ताव को आज स्वीकृति दी गई है। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं के दिव्यांग कल्याण की 1,740 करोड़ रुपए की योजनाओं को भी निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग में न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्रा को भी नियुक्ति प्रदान की गई है।
खेल और युवा कल्याण विभाग, इनमें भी महिला T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड और उसकी प्रोत्साहन राशि की कार्योत्तर स्वीकृति के लिए भी आज निर्णय हुआ है। महिला T20 विश्व कप ब्लाइंड में भारतीय टीम ने नेपाल को हरा के स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भारतीय टीम में मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी और 3 ट्रेनर भी सम्मिलित थे। इनमें सुश्री सुनीता सराठे नर्मदापुरम से, सुश्री दुर्गा येवले बैतूल से, सुश्री सुषमा पटेल दमोह से और 3 प्रशिक्षक थे, श्री सोनू गोलकर, श्री ओम प्रकाश पाल, श्री दीपक पहाड़े। तो तीनों हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं इनको 25-25 लाख रुपए और जो प्रशिक्षक हैं उनको 1-1 लाख रुपए राशि देने के बारे में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया था और राशि दी भी जा चुकी है। कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा मुख्य सचिव कार्यालय ने भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि 1 जनवरी 24 से 31 जुलाई 24 तक कुल जितने निर्णय कैबिनेट में लिए गए उनकी वस्तु स्थिति क्या है। 90% से अधिक निर्णयों का पालन भी हो चुका है, उसकी भी जानकारी दी गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग में भी कुल मिलाकर 2,973 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के संदर्भ में भोपाल में मंत्रालय के शासकीय कर्मचारियों द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को लेकर सरकार की सोच और प्राथमिकताओं को सामने रखा। कर्मचारियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और कर्मचारी व्यवस्था के 2 अलग-अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि जनसेवा के एक ही तंत्र का हिस्सा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन की सरकार काम कर रही है और मध्य प्रदेश में भी सरकार कर्मचारियों और आम लोगों के हितों में पूरी तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आपके भाई की सरकार है, जो बन पड़ेगा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और आम लोगों के लिए अपनी ओर से पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और जो बन पड़ेगा वो करने का प्रयास किया जाएगा। आज हजारों हजार कर्मचारियों के पदोन्नति के बाद माननीय मुखिया मध्य प्रदेश के लाडले यशस्वी परिश्रमी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अभिनंदन का दिन है। ऐसे करतल ध्वनि से तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हमने शिकायतें तो लगातार की, लेकिन अब अवसर आया है तो इस खुशी में हम माननीय मुखिया जी को खूब उनका धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना करें यशस्वी जीवन और आगे बढ़ते रहे और मध्य प्रदेश के विकास, कर्मचारियों के इस खुशहाली के लिए वो काम करते रहे। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हुआ। ऐसे मंत्रालय कर्मचारी संघ के हमारे प्रमुख आदरणीय सुभाष वर्मा जी, आदरणीय भगवान सिंह राजपूत जी, आदरणीय घनश्याम दास भगोड़िया जी और यहाँ उपस्थित सभी विभागों के हमारे कर्मचारी साथी और सारे विषय सुभाष वर्मा जी ने हमारे साथ रखे। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी किसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं तो वो दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही हम वेतन भत्ते के जो रुके हुए मामले थे उनको उन्होंने पूरा किया और लगातार इस क्रम को बनाए हुए मध्य प्रदेश की हमारे राजधानी में जो कर्मचारियों की समस्या थी, आवास की, उन आवास की समस्या को हल करके अटल बिहारी वाजपेयी परिसर में वहाँ उनको चाबी अपने हाथ से सौंप दी। आप इतना सुंदर किसी शहर में इतना अच्छी लोकेशन में कर्मचारियों के आवास नहीं होंगे। शेष बचे हुए जो आवास है एक टाइप के, वो भी जल्दी से बन करके हमारे उस वर्ग के अधिकारियों के हिस्से में वो आने वाले। लगातार मध्य प्रदेश का विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में और क्या हम उन्नति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। GIS के माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा हम निवेशकों को यहाँ लाए। मध्य प्रदेश जिस शांति का टापू
कहलाता है और इस शांति के टापू में विकास की नई गाथाएं लिखने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी अनवरत कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं। हर क्षेत्र और हर वर्ग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। लोगों ने अपेक्षा की होगी धीरे से भाई साहब ये काम हो जाए, लेकिन सब हारा के लिए उन्होंने किसान कल्याण के नाम पर अधिक से अधिक काम यहाँ छोटे से छोटे मजदूर की और खिलाड़ी से लेकर के हर क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उनको बढ़ाने का काम किया है। ऐसे यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से और ये हजारों हजार मुझे जानकारी हुई है लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति का क्रम बन गया है और इनके पदोन्नति के साथ ही आने वाली उस स्थान को भरने के लिए भी नए रोजगार के अवसर शासकीय कर्मचारी के नाते से मिलने वाले। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ऐसा लगता है कि सभा जीवंत हो जाती, प्राण आ जाते सभा के अंदर। कार्यक्रम क्या होता है? इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेता संजय राठौड़ जी, माननीय घनश्याम दास भदौरिया जी अध्यक्ष श्री जीपी सिंह जी, प्रवक्ता शीघ्र लेखक संघ माननीय भगवान सिंह राजपूत जी, विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारियों को मैं सबको नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णय के परिपालन में हमारी बहनों ने भी बहुत अच्छा वंदे मातरम गाया, इनके लिए जोरदार अभिनंदन। और इस अवसर पर आप सबके साथ सच में मैंने पढ़ा है कि जब भाव अधिक हो जाते हैं तो शब्द कम हो जाते हैं और आपके चेहरे के भाव से मैं समझ सकता हूँ कि मेरे भाषण से ज्यादा आपके चेहरे की प्रसन्नता का आनंद आ रहा है। मन के अंदर से मन के जो भिगोए ले रहा, जो आनंद में डूबा हुआ उसका एहसास मुझे अच्छे से। और ये बात सही है, ये फूल माला मिठाई का बार बार आना जाना, ये सब एक तरफ आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता वो आनंद मिली। और ये बात तो सही है कि ये वर्ष तो गहवार भी वेतन भत्तों के और कई सरपंचों का जो मुद्दा आया, हमने कहा भाई हम सरकार में है, सरकार के कारण से हमारे द्वारा लिए गए निर्णय, जैसे मैं अभी कैबिनेट से आ रहा हूँ, तो कैबिनेट के अंदर आने वाले एक एक फाइल के ऊपर आपके कितने प्रकार के परिश्रम का परिणाम होता है, वो फाइल टेबल तक आती है। उसमें आपकी मेहनत, आपका पसीना, आपकी युक्ति बुद्धि, तमाम प्रकार के ऐसे सारे वातावरण। तो जब आपके द्वारा की गई मेहनत के बलबूते पर हम प्रदेश के अंदर समृद्धि के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? आपके बिना सब काम हो सकता है। आपकी इस पूरी यात्रा में जितनी भूमिका है, और केवल आपने हर एक विभाग के पुलिस के अधिकारी कर्मचारी खड़े हैं, हर एक विभाग में जहाँ जहाँ भी मैं लगभग 2-3 से विभिन्न सरकारी पदों से रहते आया। और परमात्मा की दया से मैं हर बार यही सोचता हूँ कि भाई हम लोग तो राजनीतिक दृष्टि से अपने अलग अलग दायित्व का निर्वहन करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए उस पूरे काम के अंदर अगर उत्साह का कोई मार्ग है, तो आपके द्वारा किए गए काम के बलबूते पर आपके लिए आपके भाव के आधार पर सरकार की व्यवस्थाओं के साथ विभिन्न प्रकार के प्रमोशन, वेतन, भत्ते, ये सब आपको मिलते जाए तो स्वाभाविक रूप से तो आपका अधिकार है और हर व्यक्ति वालों को देना चाहिए। इसमें कोई देर नहीं होना है। देरी से लिया गया निर्णय के प्रति अन्याय होता, इसलिए देरी से निर्णय करने की जरूरत है, त्वरित गति से निर्णय बनाना। और सहयोग तो मैं तो बाबा विक्रमादित्य की नगरी से, बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, और सम्राट विक्रमादित्य हमारे शासन के पुरोधा है। सुशासन के लिए उनसे बड़ा प्रतिमान कौन होगा? लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए
दुरुस्त आए। आप सबको पुनः बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सच में ये पदोन्नति का, प्रमोशन का आपका ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपका प्रमोशन मेरा इमोशन उसके साथ लगा हुआ है, मेरी भावना उसके साथ। आपके काम करने के लिए सरकार की व्यवस्थाओं में जो आपकी भूमिका है, उस भूमिका की ताकत इसी बात पे डिपेंड करती है कि काम करने वाले के मन में भी दिए गए आदेश निर्देश के उत्साह से पालन करने का वातावरण बनना चाहिए। उसके उत्साह से काम करने के बलबूते पर उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे, इसमें कोई संकोच नहीं। आज जब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे ये बात तो सही है कि अभी आपकी पदोन्नति को देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरा गंगा स्नान हो गया, मुझे आगे आ रहा है, इतना आनंद आया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो बचे हैं, अभी तो हमने कहा है कि हमारे ये प्रमोशन रुकने वाले हैं, ये लगातार चलेंगे और हर साल में डीपीसी जो होने वाली। मैंने तो जब डीपीसी को प्रमोशन का बोला तो हमारे कई विभाग के लोग बोले कि हम तो भूल ही गए कि डीपीसी भी कैसे कराना पड़ती है, क्योंकि सालों से हुई नहीं, वो प्रक्रिया रुक गई। और अभी जो मुझे बताया गया, अब मैं बोलूंगा तो नहीं, लेकिन स्थापना शाखा के लोग भी परेशान है कि ऐसे कोई कागज प्रमोशन होते कि बिना कोई बातचीत करे रोज आर्डर पे आर्डर निकाले चले जाओ। ये भी नई दुनिया का नया समय है। लेकिन आज के समय में जब सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनके शासनकाल में आज पूरा देश बदल रहा है, पूरा भारत दुनिया के सामने एक अलग रूप में जाना जा रहा है, अलग प्रकार से पहचाना जा रहा है। हर एक स्थान से जाकर के इसी प्रकार का इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है कि पारदर्शी, सरलीकृत, प्रतिबद्धता के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय से सुशासन आता है। और सुशासन जब आता है तो शासन की अपने आप में धाक भी बनती है और साख भी बनती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे इस बात का ये अंदर का मन का भी एहसास था कि आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो हर साल होने वाली पदोन्नतियां भी इस साल की बाकी है, अभी और होने वाली है। सभी विभागों के लिए कोई निराश नहीं हो। आपने कहा हमारे भर्ती और बाकी फोर्थ क्लास कर्मचारियों के लिए भी, अगर उनके लिए है तो उसका निर्देश भी हमने पहले जारी कर दिया कि हमारे इस प्रमोशन में कोई वंचित होने वाला नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए। और एक तरफ प्रमोशन, सभी प्रकार की अनुकूलता, दूसरी तरफ नवीन भर्ती भी चालू। हर एक जब सबका प्रमोशन होता है तो निश्चित रूप से जगह बनती, वो जगह बनती तो गलत क्या है। इसलिए आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में सच में मैं तो आपका एक परिवार का एक मुखिया होने के नाते से इसी का आदमी हूँ। और जो अपने परिवार के मुखिया को अपने घर में आने वाली खुशी का आनंद होता है, उस आनंद से मैं भी अपने आप को उस प्रकार से गौरवित हो रहा हूँ कि हाँ, हमारे परिवार के अंदर ये जो चाहिए था वो उनको मिला है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, बहनों को बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से भाई को आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे लिए आपका सबका प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। जन्माष्टमी भी आने वाली, और जन्माष्टमी के साथ सितंबर अक्टूबर से इस साल की डीपीसी फिर प्रारंभ होगी, फिर प्रमोशन प्रारंभ हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।